बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पानी रे पानी। पानी रे पानी, ठीक है। और एक पार्ट में क्या पढ़े थे हमने? क्या जानवरों के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और दो पार्ट में क्या पढ़े थे? पौधों की पढ़ी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पानी रे पानी। पानी कौन जानता है बच्चों? कौन बताएगा क्या होता है पानी? जल होता है। कहाँ देखे हो आपने? नदी में। और कहाँ देखे हो? समुद्र में। समुद्र का पानी पीते हैं क्या हम? नहीं। पीते हैं। कैसा रहता है? अच्छा। नहीं। तूने पिया ही नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, उसको हम नहीं पी सकते। हाँ, और जैसे नदी का पानी होता है उसको पी सकते हैं। झरने का पानी, झरने देखो जो पहाड़ी से गिरता है कभी कभी ऊपर से। और हम पीने का पानी कहाँ से भरते हैं? हैंडपंप से। और पहले कहाँ से भरते थे लोग बाग? कुएं से। कहाँ से भरते थे? कुएं से। तो अपन पानी का उपयोग किस चीज़ में लाते हैं बच्चों? हैं? मक्का में गिलास में। पानी पीते हो? और खाना बनाते हैं घर पे? खाने बनाने में भी करते हैं अपन उपयोग। और बर्तन साफ करने में भी करते हैं, नहाने में करते हैं। हमारे क्या है, सुबह से लेकर हमारी दिनचर्या कैसे होती है स्टार्ट? पानी से ही होती है, क्योंकि हम मुंह भी धुलते हैं पानी से। धुलते हैं ना, ब्रश करते हो? तो हमारी सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या कैसे होती है? पानी से होती है, ठीक है। तो पानी सभी जानते हो ना? पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वो तो हैंडपंप से हमें मिलता है। देखो, फसल में भी करते हैं ना अपन। फसल देखे हो? दिख रही है? चलो, ये क्या है बच्चों? फसल। ये काय के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? कपास। कपास के दिखाई दे रहे हैं। इनमें क्या पानी होता है? अगर हम पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। पानी मिलता है ना, जब ये रहते हैं। जी जाएगा। तो ऐसे ही जानवर, मनुष्य और धरती पे जो भी जीव, मतलब पेड़ पौधे भी होते हैं ना, उनको भी सभी को पानी की जरूरत होती है। काय की जरूरत होती है? पानी की, ठीक है। हम सभी को काय की जरूरत होती है? अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो गए? मर जाएंगे। ऐसे ही पेड़ पौधे, ठीक है। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं। कौन सी पढ़ने वाले हैं बच्चों? पानी रे पानी। पानी रे पानी, ठीक है। मुंह धोगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। मुंह धोगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं है पानी, कहीं पानी ही क्या बर्फ नहीं है। कहीं से बाप है। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। नदियाँ बहती कल कल कल, झरना बहती छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुएं में आता निर्मल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। धरती पे जीवन लाया, खेत से लहराया।
पर जब बाढ़े लाता है भारी आफत ढाता है। पर जब बाढ़े लाता है भारी आफत जाता है। तो हमने ये कहानी पढ़ ली है बच्चों। तो आपको क्या समझ में आया? ये मुन्ना कहता है मुंह धोता है, कैसे धोता है? पानी से। प्यासे पानी पीते हैं। जैसे हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते सभी, ठीक है? तो कौन कौन को जरूरत होती है पानी की? पेड़ को, जानवर को, मनुष्य को, जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो भी होता है सबको पानी की जरूरत होती है, ठीक है? अभी यहाँ देखो दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं? जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। पानी कब से अपन को पता है? नहीं पता। ये तो जब से बहुत दिनों से है इसमें पानी है धरती पर। अपन पता है क्या? नहीं। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी, ठीक है? अब ये 2 लाइनों में दिख रहा है। कहीं ओस में पाया जाता। ओस देखा है तुमने सुबह सुबह? ओस में पानी होता है। और बर्फ देखा है? बर्फ भी एक पानी होता है। पानी ही क्या? भाप नहीं। भाप से जैसे अपन पानी उबालते हैं ना, तो पानी उबालते हुए देखा होगा धुआं सा निकलता है। वो क्या होता है? भाप होता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? पानी के रूप हैं। कितने रूप हैं? 3। एक ओस के रूप में पाया जाता है, एक बर्फ के रूप में, और एक भाप के रूप में, ठीक है? कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। हम पीने का कौन सा लेते हैं? ओस के रूप में। जो ओस वाला होता है ना लिक्विड में, ये वाला हम उपयोग में लेते हैं। बर्फ वाला पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं। भाप वाला ये भी नहीं पीते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर उड़ जाता है, ठीक है? तो इनके कितने रूप हुए? 3 रूप हुए बच्चों, ठीक है? तो नदियाँ बहती कल कल। नदियाँ देखी तुमने बच्चों? इनकी आवाज कैसी आती है? कल कल कल। कभी भी जाना आप नदियों की ध्यान से आवाज सुनना, ठीक है? कैसी आती है? खल खल नहीं बेटा, कल कल कल। झरने देखे हैं? पहाड़ियों में ऊपर से गिरते हैं ना झरने, वो उनकी आवाज कैसी आती है? कल 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 कल, ठीक है? नहीं, कल कल तो नदी की आती है। झरने की आवाज कैसी आती है? छल 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 छल। और तालाब तो सभी ने देखे होंगे। जल देखा है? उसमें भरा होता है तो कैसा होता है? इधर से इधर वो लहरें दिखती हैं उसकी, इधर इधर हिलता रहता है, तो उसकी क्या लहरें दिखती हैं ना अपन को। और कुएं में पानी देखा है आपने? कहाँ से आता है इसमें कुएं में पानी? नीचे से आता है बच्चों। इसमें नीचे से आता है ना। इसका बहुत अच्छा पानी देता है। अपन पहले के लोग इसका ही पानी पीते निर्मल, अभी पीते हैं हैंडपंप का। पहले कहाँ पीते थे? कुएं का पीते थे, ठीक है? धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। खेत तो अभी आपने देखा ही है। जैसे खेत अपन देखते हैं, अभी कहाँ है खेत? ये खेत दिखाई दे रहा है। इस पर पानी अपन सींचते हैं ना, जब इसमें फसल होती है, ठीक है? दिखाई दे रहा है सभी को? देखो ये फसल अच्छी दिख रही ना, लहराती हुई। एक अपन पानी नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगी ये। इधर देखो, अब ये क्या है? नीचे वाला देखो क्या है ये? पर जब बाढ़े लाता है भारी आफत ढाता है। जैसे बाढ़ आती है, आपने देखा होगा, जैसे नदी नाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो क्या होता है? बाढ़ लाता है तो क्या होता है? हम लोग परेशान हो जाते हैं। कोई लोग बह भी जाते हैं, किसी के बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। जैसे नर्मदा जी के पास में होते हैं ना, तो उनका नुकसान हो जाता है, डूब जाते हैं उनके मकान। तो ये क्या होता है? बाढ़ें आती तो आफत भी लाता है हमें पानी, ठीक है? तो पानी के बारे में समझ में आ गया सभी को? तो अभी हम समझे। और इनके लेखक कौन है? ये श्री प्रसाद ने लिखा है कहानी पानी रे पानी, ठीक है? तो अब हम इनके क्वेश्चन करते आगे। अब देखो इधर क्या है?
क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। तो सभी सुनाओ, किसको क्या आता है, कौन सा आता है बताओ। मछली जल चलो सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। तोड़े में डालो पक जाती, मुंह में डालो गल जाती। तो तुमने ये कविता सुनाई कौन सी वाली? मछली वाली। तो मछली क्या होती है? जल की रानी होती है। जल के बिना इसका जीवन होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि अपन बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होती है? मर जाती है। तो ये पानी के बिना नहीं रह सकती। ये तो ठीक है, ये वाली कहानी सुनाई तुमने। अब क्या ये कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ। तो कविता में कौन कौन सी आवाज़ें बताई थी पानी वाली? नदियों में कैसी आवाज़ आती है? खल खल नहीं बेटा, गल कल कल कल। और झरनों में छल 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 छल। और आवाज़ तुम बताओ कैसी आती है? छप 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 भी आती है। और पानी गिरता है जब कैसी आती है? टप 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 ऐसी आती है ना। तो ये तुमने जोड़ लिया आवाज़, ठीक है। कवि ने क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये दिख रहा है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ पाया जाता है पानी? खेत खेत में पानी पाया जाता है क्या? फसल में। नदी में होता है बच्चों। नदी में पानी देखा है? झरने में देखा है? कुएं में देखा है पानी? हैंडपंप में होता है? हैंडपंप में होता है? और कहाँ पाया जाता है? नर्मदा जी में भी होता है, टेबल में भी होता है, समुद्र में भी होता है पानी। पर समुद्र को हम पी नहीं सकते उसका पानी, क्योंकि खारा होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, नीचे दिए गए कामों में पानी की ज़रूरत है, उन पर निशान लगाएं। खेल में क्या अपन पानी ज़रूरत पड़ती है? खेल में पानी की ज़रूरत होती क्या? नहीं, तो उसमें निशान नहीं आएगा। गानों में क्या पानी की ज़रूरत होती है? तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, है ना। और चाय में बनाने में आती है ज़रूरत? चाय बनाने में तो लगता है। आटा गूंथने में लगता है, ठीक है। लिखने में नहीं, इधर क्रॉस किया जाए। नाव चलाने में क्यों? नाव पानी में चलती है बच्चों, ठीक है। चित्र बनाने में, पौधों को उगाने में लगता है। पंखा चलाने में, पंखा चलाने में लगता है क्या पानी? पर बिजली बनती है इससे भी, ठीक है। अब ये बताओ, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। तो पानी के बिना कौन कौन से कर सकते हो तुम? कौन कौन से कर सकते हो? है? एक तो खेलना हो गया तुम्हारा पानी के बिना। खेलने में क्या पानी लगता है? और पढ़ाई में नहीं लगता। पंखा में। और एक झाड़ू, जैसे घर पे झाड़ू लगाते हैं, नहीं लगता है। कितने होगा? 3। और क्या, एक और बताओ जल्दी। चाय में। चाय में तो पानी लगता है। पंखा में, जल्दी बताओ। पंखा में लगता। और क्या होता है? अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पानी लगता है? नहीं लगता। यहाँ देखो, किसके लिए कितना पानी। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता उसे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम क्रम में लिखो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, नहाने में लगता, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में। 8 सबसे ज़्यादा किस में लगता है? खेत में पानी देने में, तो 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा? घर धोने में। घर धोने में भी ज़्यादा लगता है ना, अपन घर धुलते हैं तो। और फिर उसके बाद में नहाने में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? सब्जी में। ये आटा गूंथने में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए।
अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, कहाँ से मिलता है पानी। जैसे तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से पढ़ा है? झरने, तालाब, नदी भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। इनमें से पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो तुम्हारे घर में? तो उन पे क्या करना है तुम्हें? गोल लगाना है। तो तुम्हारे घर में पानी कहाँ कहाँ से लाते हो तुम? झील से लाते हो क्या? झील से लाते हो? नहीं, झील से कहाँ लाते हो तुम? घर पे पानी लाते हो क्या झील से? कुएं से लाते हो? कुएं में तो लग जाएगा, कुएं से लाते हो तो। तालाब से? नहीं। झरना से? सागर से? नदी से? नहर से? ट्यूबवेल से? आता है इससे किसी किसी के घर में, ठीक है। नल से? नलकूप से? टाका, गरम सोता, ये नहीं आता, ठीक है। तो सभी को आ गया समझ में ये? पानी वाला कहानी। क्या तुमने कभी जमीन से गर्म पानी निकलते हुए देखा है? कब देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा? देखा। जैसे बारिश होती है उसके बाद पहाड़ों में धुआं सा निकलता है, तो क्या होता है, ये पानी ऊपर निकलता, फिर ये पानी तो निकलता है गर्म, ठीक है। सभी को समझ आया बच्चों आज की क्लास? हमने क्या पढ़ा? पानी के बारे में, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए सभी को, आया ना? पानी के बारे में पढ़ लिया, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है।